हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। और रुक करते हैं एक नई वैकेंसी अपडेट की तरफ। इसरो की तरफ से अप्रेंटिसशिप की जॉब अपडेट है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आवेदन जरूर कीजिएगा। एलिजिबिलिटी ग्रेजुएट अप्रेंटिस की है। ये कोई परमानेंट जॉब नहीं होती है, लेकिन हाँ, स्टाइपेंड मिलेगा जॉब की तरह ही आपको जब तक आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती। आपको यहाँ पे इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं हर अप्रेंटिसशिप का वैकेंसी अपडेट नहीं देता हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जो संस्था इम्पोर्टेंट है, उसकी आपको अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएट छात्रों को मौका दिया जा रहा है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ अलग होगी 10th वालों के अनुसार। जी हाँ, चूँकि बहुत सारा अप्रेंटिसशिप निकलता है 10th और आईटीआई के बेस पे, लेकिन यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाएगी वो अलग होगी। और उम्र सीमा क्या है और अंतिम तिथि क्या है, कितना आपको सैलरी यानी कि जो स्टाइपेंड मिलेगा, कितना मिलेगा, इन सब के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन एक छोटा-सा अपडेट और है मेरे उन सभी छोटे भाई-बहनों के लिए और जो बड़े हैं उनके लिए भी। जी हाँ, बिहार में दरोगा की बहाली कभी भी आ सकती है। लेकिन उससे पहले आपको अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहना है। आपको अपनी तैयारी इस हाइट पे लेके जानी है कि वहाँ से कोई भी एग्ज़ाम सामने आ जाए, है ना? कि आपका जीके, जीएस और चूँकि देखिए बिहार में जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, जीके, जीएस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ से वो आपके कवर हो जाएँगे। बिहार में दरोगा की बहाली को लेकर यहाँ पे बैच 1 शुरू किया गया है, जो कि बिल्कुल फाउंडेशन, बिल्कुल बेस से लेकर हम लोग हाई मोड पे जाएँगे। 6 किताब होंगे, 6 किताब का निचोड़ निकालेंगे। 6 किताब से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाल के हम लोग बनाएँगे। 6 किताब से हम लोग जो है, यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो निकाल कर देंगे। ये आपका लुसेंट सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बुक होगा, पूर्वालोकन साइंस के लिए होगा, एनसीईआरटी सार संग्रह और एडुटेरिया सार संग्रह जो कि 5000 प्रश्न है, वो होगा। इसके अलावा एडुटेरिया का करंट अफेयर होगा, जहाँ से 1 साल का करंट आपको कवर करके दिया जाएगा। जिनका 12 तारीख को एग्ज़ाम है, वो भी छात्र रोज़ सुबह 7:30 बजे इस टेस्ट को दे सकता है, जो कि करंट अफेयर का भी चल रहा है। 14 तारीख से रेगुलर आपके ये बैचेज़ शुरू हो जाएँगे, जहाँ पे टाइम टेबल हमने इसके पेड ग्रुप में दे भी दिया है। तो आप लोग भी जुड़िए, बहुत ही मिनिमम प्राइस में आपको ये लेकर आए हैं और ये सिर्फ़ लिमिटेड ऑफ़र है, लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए जो पढ़ाई करना चाहते हैं। तो चलिए, इस नंबर पे आप पेमेंट करें और जल्दी से ग्रुप में जुड़ने का प्रयास करें। स्क्रीनशॉट ज़रूर भेज दीजिएगा इसी नंबर पे, ताकि आपको ऐड कर लिया जाए। तो शुरुआत होती है इस वैकेंसी को लेकर दोस्तों, जहाँ पे हम बात करेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। जी हाँ, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो आपका सीधी भर्ती है, कोई रिटेन एग्ज़ाम नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंटेशन के तहत आपका ये एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे आपका एक वॉक इन इंटरव्यू कराया जाएगा। इसरो की तरफ से ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसके लिए आप छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 35 साल है। इसके लिए जो छात्र ग्रेजुएट अप्रेंटिस होंगे और वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होंगे। लेकिन जो छात्र ग्रेजुएट होंगे, लेकिन वो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से यानी कि बीएससी, बीकॉम, बीसीए हैं, तो भी आप यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। 28 साल तक के लिए आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट है टेक्निकल अप्रेंटिस के लिए, जो कि 35 साल रखा गया है। तो ये टेक्नीशियन है, जो भी माफ़ करेंगे टेक्निकल नहीं, इट्स टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जो कि 35 साल है। अब जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है यहाँ पे, उनके लिए 44 सीट है रिज़र्व यहाँ पे, जिसके लिए छात्र यहाँ पे डिप्लोमा माँगा गया है छात्रों से, कि आप अपने उस रेलेवेंट सेक्शन में आपका है डिप्लोमा होना चाहिए। रिलेटेड जो रेलेवेंट इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से हो सकता है। उसके अलावा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं छात्र, उनको 41 सीट रिज़र्व रखा गया है, जहाँ पे आपका 4 साल का डिग्री होना चाहिए और या तो फिर आपके पास आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, लाइब्रेरी एंड द इन्फॉर्मेशन साइंस की डिग्री है, तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो कि नॉन इंजीनियरिंग वाले छात्र हैं, बैचलर डिग्री होना चाहिए आपका बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी डिसिप्लिन में, तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों को योग्यता तो समझ में आ गई कि योग्यता क्या है यहाँ पे। दूसरी चीज़ कि कितनी सीट अलॉटमेंट है, ये भी समझ में आ गया, है ना? 44, 41 और ये 15 टोटल सीट अलॉटमेंट है यहाँ पे। कंप्लीट 100 अप्रेंटिसशिप सीट है, जिसके लिए कि आपको यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया जा रहा है। एज क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, इंजीनियरिंग वालों को 35 साल और यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 35 साल, बाकी नॉन इंजीनियरिंग वाले छात्रों के लिए 28 साल एज क्राइटेरिया है। 11 फरवरी को इसका एग्ज़ाम है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको ये जानकारी दे रहे हैं। जी हाँ, आप यहाँ से आवेदन भी कर सकते हैं और ये इसका ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन है, जो कि हमने आपको बताया है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें
चीज़ें जो है डिटेल में चेक कर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए कोड यहाँ पे दिया गया है, 10 सीट है, यहाँ पे पोजीशन है और स्टाइपेंड के तौर पे जो है आपको 9,000 रुपये मंथली मिलेगा जब तक कि आपकी ये ट्रेनिंग होगी। आपका जो है डिग्री जो है ये ध्यान रखिएगा इन सभी डिसिप्लिन में होना चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, इलेक्ट्रिकल में हैं, सिविल इंजीनियरिंग में हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन में है, केमिकल में है या कंप्यूटर साइंस है या लाइब्रेरी साइंस है। टोटल 41 सीट है यहाँ पे जो कि अपडेट की गई है। फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, आपका ये भी ध्यान रखिएगा जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे, यहाँ पे आर्ट्स में, साइंस में, कॉमर्स में, तो फर्स्ट क्लास की डिग्री आपकी होनी चाहिए। लाइब्रेरी साइंस वाले भी और लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस वाले भी, उनके लिए भी। यानी कि फर्स्ट डिवीजन की डिग्री होनी चाहिए, ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, उनके लिए भी यहाँ पे इन सभी डिसिप्लिन में उनका डिप्लोमा होना चाहिए। इनको 8,000 रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा और ये जो है डिग्री आपकी फर्स्ट क्लास की होनी चाहिए, डिप्लोमा जो भी है जिस के रिलेवेंट आपका डिसिप्लिन में है। यहाँ पे 44 सीट रिजर्व है, यहाँ पे देख सकते हैं और जो छात्र नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनके लिए 15 सीट आउट है, 9,000 आपको भी मिलेगा यहाँ पे स्टाइपेंड सैलरी और आपको भी अपने डिसिप्लिन में फर्स्ट डिवीजन का डिग्री होना अनिवार्य है। ये आपको बता दें कि 1 साल का ट्रेनिंग होगा जो कि इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स के तहत से दिया जाएगा। इसरो आईपीसीआर की तरफ से ये ट्रेनिंग आपको दी जाएगी, 1 साल का होगा। ये कोई परमानेंट जॉब है नहीं जिसके लिए आपको बाद में ऐसा ना हो कि आप क्लेम करें, ये हमारी परमानेंट जॉब है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पे आपको जो है जो टेक्नीशियन ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है, अगर आप फुलफिल करते हैं तो आवेदन ज़रूर कीजिएगा। ये चेक ज़रूर कर लीजिएगा आपका डिग्री जो है एआईसीटीई या यूजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। 11 तारीख को आपका इंटरव्यू है, तो आप सभी छात्रों को यहाँ पे बुलाया गया है, यहाँ से ध्यान लिखिएगा और एज क्राइटेरिया भी थोड़ा-सा ध्यान लिख लीजिएगा यहाँ पे। जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं छात्र, उनको यहाँ पे 35 साल तक का एज है और ग्रेजुएट हैं जो छात्र 109 कोड नंबर है जिसका, उनके लिए 28 साल और टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए 35 साल। यहाँ पे आपको ये एज क्राइटेरिया दिया गया है। ओके, अब बाकी जो अदर कैटेगरीज में आते हैं छात्र जैसे ओबीसी हो गए, एससी-एसटी हो गए, उनको एज में छूट मिलेगा जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आपको दी जाती है। रिजर्वेशन का फ़ायदा आपको मिलेगा चाहे आप किसी भी स्टेट से आप। ओके, तो इसका जो है मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड थ्रू ऑफलाइन मोड, वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल है यहाँ पे। ये देख सकते हैं आपको टाइमिंग दिया गया है, जो भी ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं वो और ये डिसिप्लिन से संबंधित है, यानी कि आप जो हैं इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, तो उनको 11 फरवरी को बुलाया गया है 9 बजे से 12 बजे तक। टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए जो है उनको 11 तारीख को ही बुलाया गया है 9 से 12 के बीच में ही, ये सैटरडे दोनों ही जाएँगे। बाकी जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस हैं उनको भी सैटरडे को बुलाया गया है 11 तारीख को, यानी एक ही दिन सबका यहाँ पे इंटरव्यू लिया जाएगा। अब आपको करना क्या है, तो एप्लीकेंट में विजिट द करियर पेज ऑफ आईपीआरसी वेबसाइट ipRC.gov.in, क्योंकि इसरो का ही ट्रेनिंग सेंटर्स है, यहाँ से ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन हैव टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म नीटली एंड करेक्टली, सभी साफ-साफ और सही-सही यहाँ पे भरेंगे और अटैच करना है अपने सेल्फ अटेस्ट कॉपीज को, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट सारे लगेंगे। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग द डेट ऑफ बर्थ जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन डिटेल जो भी आप देंगे, रिजर्वेशन का है अगर आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसका भी सर्टिफिकेट लगेगा और जनरल से है तो नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस एक्सपीरियंस जो भी है आपका वो बताइए ज़रूर, आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ पे। एप्लीकेंट हैव द ब्रिंग duly filled application form along with original and the copies of the certificate, जो भी आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो लेके जाएंगे और इन पर्सन टू इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स आईपीआरसी महेंद्रगिरी तिरुनेलवेली, है ना, तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, ये तमिलनाडु आपको जाना है यहाँ पे इंटरव्यू देने 11 फरवरी को। तो जो भी छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे ये ध्यान रखिएगा इस चीज का, है ना, ये जो भी छात्र आवेदन करेंगे इस एड्रेस पे आपको जाना है ना। त्रिवेणवल्ली है, ये त्रिवेणवल्ली डिस्ट्रिक्ट जो कि तमिलनाडु में है और इस कॉम्प्लेक्स में आपको जाना है महेंद्रगिरी, जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिएगा, आईडी प्रूफ वगैरह भी जरूर रख लीजिएगा और एप्लीकेशन सेंड थ्रू पोस्ट कुरियर और एनी अदर मीन्स नॉट इंटायर्ड, यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें नहीं मांगी जा रही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी नहीं भरने को कहा जा रहा है, आपको सिर्फ अपना एक फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं।
कोई भी आपका डाउट है आप इस ईमेल आईडी पे इस पे जाके एड्रेस पे ये आप मेल कीजिएगा, आपके डाउट क्लियर भी किए जाएँगे। ठीक है? तो आपको कैसे पहुँचना है यहाँ पे तो ये ध्यान रखिएगा, ये एड्रेस दिया गया है, ये एड्रेस आप क्लिक कर लीजिएगा और अपने गूगल पे टाइप कर लीजिएगा और वहाँ पे जा सकते हैं। ये आपका जंक्शन पड़ता है यहाँ पे कवल किन्नारू, है ना? जंक्शन है और ये महेंद्रगिरी से लगभग 500 मीटर के आसपास में है। यहाँ से ये इस एड्रेस पे आप जाके अपना जो है इंटरव्यू देना है आपको। फॉर दोज़ कैंडिडेट हू कमिंग फ्रॉम केरला एंड द कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट तो इनके लिए जो है अपडेट दिया गया है कि आपको अ, कवल अ, कवल किन्नारू जंक्शन पे जाना है और वहाँ से फिर जो है आप इस सेंटर पे पहुँच सकते हैं, जो कि फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी स्टेशन से लोडिंग-वोडिंग का, आप लोग ट्रांसपोर्ट बस वगैरह करके जा सकते हैं। थोड़ा-सा दूर है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये का इंटरव्यू और ये आपका जॉब ट्रेनिंग जो है, ये आपको अप्लाई ज़रूर करना चाहिए आई थिंक मुझे लगता है। तो यहाँ से दोस्तों ये सारी डिटेल हमने आपको बताई है। फिलहाल अगर आप लोग इच्छुक उम्मीदवार हैं, जाना चाहते हैं इसरो के लिए, तो आवेदन ज़रूर कर लीजिएगा। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं सारी डिटेल आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके चेक ज़रूर कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों।